सो हेलो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया होगा, मैंने बिफ़ोर और आफ्टर वाली इमेज वहाँ पे अपलोड करी हुई है कि कैसे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा गंदी थी, बहुत ज़्यादा एक्नीज थे। स्पेशली मेरा ये एरिया जो था, यहाँ पे पूरा पिंपल से भरा हुआ था, वो भी ऐसे बड़े बड़े पिंपल्स जो कि फ़िल्टर से भी नहीं छुपते हैं। अभी मैंने कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ है, ना मैंने कोई भी मेकअप कर रखा है, लिप बाम तक नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने अपनी स्किन को कैसे यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म करा है, उसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। क्या क्या मिस्टेक मैंने करी है पर्सनली, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना करो, जिससे आपकी स्किन और डैमेज हो जाती है। वो ठीक बिल्कुल भी नहीं होती। हमें लगता है कि ठीक हो रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करने वाली हूँ मिस्टेक्स की, जो मैंने करी है जब मैं अपनी स्किन क्लियर करना चाहती हूँ और वो और गंदी हो गई, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या होती है आपकी कि क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ आपको। तो सबसे पहली चीज़ आती है आपकी कि आपको जंक पूरा, देखो यार, अभी आपको स्किन अच्छी करनी ही है तो आप प्रॉपर उस पर कंसंट्रेट करो, ठीक है। तो आपको जंक पूरा अवॉइड करना है, आपको जंक बिल्कुल भी नहीं खाना है। देखो अभी ये तुरंत से पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। आप उसको थोड़ा थोड़ा करके ही छोड़ सकते हो। अब आज से मैं बोलूँ कि आप बिल्कुल जंक मत खाओ तो आप तुरंत नहीं कर सकते हो ना, पर आप ये धीरे धीरे अपने हैबिट में ला सकते हो। आप उसके अल्टरनेटिव ढूंढो कि आप उसकी जगह पे क्या खा सकते हो। आपका कुछ, जैसे आपका कुछ भी चटपटा खाने का मन कर रहा है, ठीक है, लाइक, तो आप वैसी चीज़ें खा सकते हो ना, लाइक कि आपने वो खा ली, भेल खा ली। अब देखो भेल पूरी एज़ कम्पेयर टू आप मंचूरियन खा रहे हो, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो, उससे तो आप भेल ला मतलब कंपेयर टू सही है ना। अगर आप घर पे बना रहे हो तो आप देख रहे हो कौन कौन सी नमकीन पड़ रही, क्या पड़ रही। देखो जो नॉर्मली बनती हैं उसमें तो वो बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की नमकीन वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप घर पे बना सकते हो। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसी टिप्स के बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे वे से तुरंत हटते नहीं हैं, ठीक है। तो देखते हैं मिस्टेक क्या क्या जो मैंने करी हैं। तो पहली चीज़, आपको जंक नहीं खाना है। अगर आपकी स्किन पे आप मतलब थोड़े बहुत निकल रहे हैं तो कॉमन है, जैसे अभी भी मेरे एक दो तो है ही ना, तो वो तब भी कॉमन है। पर आपका पूरा फेस एक्नी से भरा हुआ है कि आप सो नहीं पा रहे हो, कि आप टच नहीं कर पा रहे हो अपने फेस को प्रॉपरली, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई ना। पूरी स्किन डैमेज हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा क्या होगा ना। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको जंक फिर पूरा अवॉइड कर देना है। आप जैसे भी करो, अभी आपकी प्रॉब्लम है, पर आपको जंक पूरा अवॉइड करना है। जंक आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। और दूसरी चीज़, आपको थोड़ा सा अपनी डाइट तो वही हो गई कि जंक बिल्कुल नहीं खाना, और आपको थोड़ा वैसी चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसे आप रनिंग कर लो, योगा कर लो, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करो। जैसे आप पूरे दिन पड़े हो तो ठीक है, तो उससे सबसे भी होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। आप सबसे पहले तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस है अगर आपको तो एक्नी कॉमन सी बात है, ठीक है। तो प्रॉपर डाइट तो आपको उसमें भी लेना पड़ेगा, है ना। तो प्रॉपर डाइट लो और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करो। आपसे कुछ नहीं हो रहा, आप वॉक करना स्टार्ट करो। आप कुछ भी खा रहे हो, खाना खाने के बाद लंच हो गया, डिनर हो गया, वॉक करो। वॉक नहीं कर पा रहे हो, रनिंग है, आप आधे आधे घंटे बस योगा कर सकते हो, इनफ है। आप पूरे दिन में आप आधे घंटे भी योगा कर रहे हो, ठीक है। तो डाइट आप मेंटेन करो, और दूसरी बात, आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करो। आप बैडमिंटन खेल लो, आपको जो गेम में आपको इंटरेस्ट हो वो खेल सकते हो आप, ठीक है। और तीसरी चीज़ आती है आपकी शुगर। अब आप सोचोगे कि मैं बाहर का कुछ भी नहीं खा रही तब भी मेरे एक्नीज क्यों नहीं ठीक हो रहे। तो सबसे मेन चीज़, आप घर पे क्या क्या खा लो जो कि आपको नहीं खाना है, ठीक है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं एक्नीज वगैरह, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, तो आप शुगर भी पूरा अवॉइड करो। आप जैगरी भी नहीं खाओ, ठीक है। जैगरी भी वो मना करते, मैंने सारे डॉक्टर से पूछा है, सबने ये कॉमन चीज़ तो सबने बोली है कि आप शुगर अवॉइड करो, ठीक है। आप शुगर अवॉइड करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, अगर आप नॉर्मल हो, हेल्दी हो, आप खाओ, मिल्क पियो, आप मिल्क प्रोडक्ट लो। पर ऐसे में अगर आपको अब बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम हो चुकी है ना, तो आप इसके ये सब अवॉइड करो। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। पांचवी चीज़, कोई भी रैंडम चीज़, कोई भी कुछ भी सजेस्ट करके चला जा रहा। मेरी तो ऐसी हालत हो गई थी ना कि मुझे कोई देख रहा है, बोल दे रहा है कि भाई इतने ज़्यादा पिंपल्स हैं, ये लगा लो, बेटनोवेट्सी लगा लो। बेटनोवेट्सी आप सबने सुना होगा, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। बेटनोवेट्सी सब सजेस्ट करते हैं, बेटनोवेट्सी लगा लो, लगा के सो जाओ, सुबह ठीक। भाई कुछ नहीं होता, सब
आपकी ये समझने की ज़रूरत है ना कि आपकी स्किन टाइप क्या है, आपकी स्किन पे क्या सूट करा। कोई भी रैंडम कुछ भी बता रहा है तो वो आपको फॉलो नहीं करने लग जाना है। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर ली, कोई भी कुछ भी रैंडम दवा बता रहा है मैं वो दवा कर ले रही हूँ, फिर कोई भी फेस पैक लगा ले रही हूँ, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी। तो 5 चीज़ें मैंने बताई आपको, मिस्टेक्स जो मैंने करी हैं पर्सनली, ठीक है। तो ये तो आपको पर्सनली अवॉइड करनी चाहिए अगर आप मेरी मानो तो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खाने पीने में भी हमें लगता है कि वो हेल्दी है, एज़ यूजुअल वो हेल्दी होती है, पर वो अगर आपकी स्किन डैमेज है तब वो बिल्कुल हेल्दी नहीं होगी, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें मैंने बताई। और एक होता है आपको, एक मैं फ्रूट में भी कुछ बताना चाहूँगी कि फ्रूट में जैसे बनाना क्योंकि वो नेचुरल शुगर होता है, और वैसे भी बहुत सारे फ्रूट आप अवॉइड मत करो, पर बनाना स्पेशली अवॉइड करो अगर आपको स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और ये कॉमन फ्रूट है, सबके घर में पड़ा मिलेगा, ठीक है। तो बनाना आपको नहीं खाना है। और ये तो चीज़ें थी कि हमें क्या नहीं खाना है। अब है कि क्या क्या स्किन के लिए बहुत अच्छी है और इसको आपको खाना है, ठीक है। अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है तो क्या क्या आपको खाना है। सबसे पहले देखो, आप कोई भी एक जूस ऐड करो अपनी डाइट में, ठीक है। जूस में क्या हो सकता है आपका, कि आप जैसे पालक, चुकंदर और गाजर, ठीक है। पालक, चुकंदर, गाजर हो गया, या आपको टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगता पालक का, तो आप वो कर सकते हो कि मैं जो पर्सनली पीती हूँ वो होता है गाजर का, और चुकंदर आता है उसमें, और आता है आंवला। आंवला क्योंकि आप डालते हो ना तो उसका टेस्ट भी थोड़ा बेटर हो जाता है। पालक और टमाटर थोड़ा मेसी सा भी हो जाता है, थोड़ा टेस्ट भी गंदा आता है, पर अगर आप आंवला डालोगे वो थोड़ा सा सॉल्टी सा, खट्टा सा टेस्ट आता है ना, तो वो अच्छा लगता है। फिर अगर आप उसमें नमक डाल के पियो तो अगर पहले दिन आपको बेकार लगेगा, फिर आपकी हैबिट हो जाएगी ना, हैबिट में आ जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पहली चीज़, आप कोई भी जूस तो ऐड करो ही। ABC जूस बहुत सारे रिकमेंडेशन में आते होंगे, इंस्टा की फीड में सबकी आती है ठंडियों में कि ये जूस पियो। एक प्रॉपर जूस फॉलो करो, उस पर स्टिक रहो। ये नहीं कि उसको 2 दिन पी के बंद कर देना, ठीक है। उस पर आप रेगुलर जब स्टिक होगे ना तब आपका लेवल यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो आपको एक जूस पे आपको पर्सनली स्टिक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको जो सजेस्ट कर रही हूँ वो है कि आप पालक, चुकंदर और गाजर और उसमें आंवला डाल के पियो, परफेक्ट होता है, ठीक है। तो एक जूस अपनी डाइट में। और दूसरी चीज़ आती है स्वीट पोटैटो। देखो, स्वीट पोटैटो सब लोग बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली लेते हैं उसको, पर उसके बहुत ज़्यादा स्किन बेनिफिट हैं। तो आप स्वीट पोटैटो, उसको आप बॉईल कर लो आराम से, और टेस्ट भी उसका अच्छा ही आता है। बॉईल करके उसको आराम से खाओ। नमक से पसंद है नमक से, शुगर से तो नहीं खाना है क्योंकि शुगर तो अवॉइड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एक स्वीट पोटैटो आप ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में, और आप संतरे ऐड कर सकते हो। हर जगह आपने सुना होगा विटामिन C उसमें भर भर के होती है, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। संतरा ऐड करो अपनी डाइट में। और आप ऐड करो कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर भी बहुत जल्दी वर्क करता है हमारी स्किन पर। अगर हमारी स्किन बहुत गंदी है ना, आप कोकोनट वाटर पी के देखो, आप रेगुलर पियो 1-2 हफ्ते, एक शाइन सी आ जाती है, एक मतलब साइन आ जाती है आपकी स्किन पे। मेरी स्किन, क्योंकि मैंने बहुत सारी मेडिकल ट्रीटमेंट ले ली और बहुत सारी ट्यूब दवा लगा ली, खा ली, जिससे मैं हेयर फॉल भी हो गया, उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो गए मेरे को और स्किन पूरी डल हो जाती है। तो आप कोकोनट वाटर पी सकते हो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबको ज़्यादा तक सूट करती है, मैं वही चीज़ रिकमेंड करूँगी जो सबको सूट करती है, मतलब ऑल स्किन टाइप। तो आप मुल्तानी मिट्टी को ऐड कर सकते हो, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा तक सबको सूट करती है। एक मुल्तानी मिट्टी हो गया, एक रोज़ वाटर हो गया। स्किन केयर में आप बहुत, अभी अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्नीज़ है कि पूरे फेस पे ही है, तब आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। देखो, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है मैंने बता दी, क्या क्या चीज़ें खा सकते हो, बहुत ज़्यादा उसके हेल्थ बेनिफिट हैं वो मैंने आपको बता दिया। और क्या क्या चीज़ें आप देखो आप लगा सकते हो, उस पर बात करते हैं कि मिनिमम चीज़ें ही आप अपने फेस पे अभी अप्लाई करो, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या आप लगा सकते हो अभी, अगर आपकी स्किन पूरी डैमेज है तो आप नॉर्मली, अगर आपको कोई फेस पैक वगैरह आपको लगाना है तो आप सिर्फ मुल्तानी मिट्टी लगाओ। और मुल्तानी मिट्टी में आपको कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो सिर्फ नॉर्मली उसमें पानी मिला के आप मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हो, ठीक है। और आपको फेस वॉश वगैरह बहुत ज़्यादा अवॉइड करें, फेस वॉश कोई भी यूज़ नहीं करें। ऐसे आप क्लेंज़र यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्लेंज़र जो होते हैं ना मच बेटर होते हैं फेस वॉश से, ठीक है। क्लेंज़र समझ रहे हो आपकी, ऐसा फेस वॉश जिसमें थोड़ा सा फेना नहीं होता है, जैसे कि आता है आपका वो सेटाफिल जो होता है उसमें फेना नहीं होता। और मिनिमिनिस्ट का भी अच्छा होता है फेस वॉश, उसको आप हल्का सा बिल्कुल लो और उसको अप्लाई करो अपने फेस पर और वॉश कर लो, ठीक है। उसमें कुछ ज़्यादा हार्श केमिकल नहीं होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फेना नहीं होता, तो ऐसा कोई क्लेंज़र यूज़ करो। और क्योंकि आपकी स्किन
बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम में और ज़्यादा ड्राई हो जाती, मेरी तो स्किन पूरी ऐसे जली जली सी लगती थी। तो आपको एक कोई भी अच्छी सनस्क्रीन यूज़ करनी है जो आपकी स्किन पे प्रॉपर सूट करती हो। इतने दिन से आपको ये तो पता चल गया होगा ना कि आपको क्या सूट करता है। तो एक सनस्क्रीन, और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइज़र यूज़ मत करो। अगर थोड़ी ड्राई स्किन है तो एक मॉइस्चराइज़र अच्छा यूज़ करो, ठीक है। दिन के रूटीन में आपको यही करना है कि सुबह का जो आपका मॉर्निंग रूटीन है स्किन केयर का, उसमें आप अच्छे से अपने फेस को वॉश कर